अब तक हमने देखा यो साकुरा से जानबूझकर हार जाता है और तब चोजी और उमे की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं चोजी बहुत ज्यादा करतब दिखा रहा होता है और तब हम देखते हैं उमे मिया बिना टच किए ही चोजी के नाक से खून निकाल देता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं चोजी और उमे मिया नॉन स्टॉप लड़ रहे होते हैं और चोजी बहुत तेजी से उमे मिया पर वार कर रहा होता है, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। तब चोजी उमे मिया के नीचे से स्लाइड करके उसकी पीठ पर एक लात मारता है, पर हम देखते हैं उमे मिया को कुछ नहीं होता और वो गुस्से में चोजी को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर चोजी उससे बच जाता है और कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा हूँ। तुम्हारे मुक्के बहुत ज्यादा हल्के हैं। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनके पीछे कोई रीजन नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि ये हल्के है या नहीं, पर अगर मैं बार बार तुम पर हमला करता रहूंगा तो तुम नीचे जरूर गिरोगे। तो इसलिए मैं तुम पर तब तक मुक्कों की बारिश करता रहूंगा जब तक तुम मुझसे दया की भीख नहीं मांगते। और तो वो फिर से उमे मिया पर हमला करने लगता है। तब हम देखते हैं उमे मिया उसके हमलों को रोक रहा होता है, पर तभी चोजी उसकी लात पर हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। पर हम देखते हैं उमे मिया खुद को संभाल लेता है। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। और चोजी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो जोर से जमीन पर जा लगता है। तब चोजी कहता है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हुआ और फिर भी मैं अपनी आजादी को हासिल करके रहूंगा, तो इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। और फिर से उमे मिया पर हमला कर देता है। तब उमे मिया उसके हमले से बचकर कहता है, आखिरकार तुम्हारे लिए आजादी का मतलब क्या है? उसका मतलब है मजे करना। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार मजे करने से तुम्हारा मतलब क्या है? मजे करने का मतलब है कि मैं अपने जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ लड़ूंगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और तब वो उमे मिया को मुक्का मारता है। और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मजा बिल्कुल नहीं आ रहा? तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए तुम अनसेटिस्फाइड हो। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। मुझे तो तुम पर दया आ रही है, पर तुमसे ज्यादा दया तो मुझे तुम्हारी टीम पर आ रही है कि उन्हें ऐसा लीडर मिला है। तब चोजी को गुस्सा आ जाता है और वो उमे मिया पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब उमे मिया उसके हमलों से बचते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो मर्जी रीजन हो, पर तुम इस टाइम यहाँ पर टॉप पर हो, तो इसलिए तुम्हें किसी को भी वैसा फेस बनाने नहीं देना चाहिए था। और चोजी को एक जोरदार मुक्का मारता है। तब नीरे कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं फूरिन में आया और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये हमारा लीडर है। तब चोजी कहता है, आखिरकार तुम किस तरह के फेस की बात कर रहे हो? और तब वो सबको हंसते हुए देखता है और कहता है, ये तो बहुत पहले था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए चुप कर जाओ। और अपने बालों को खींचते हुए जोर जोर से चीखने लगता है। चाहे जो मर्जी हो, पर अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए उमे मिया। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं चोजी खुद को अकेला पाता है और कहता है, आखिरकार कब ये दुनिया ऐसी ग्रे हो गई? ये तो बहुत ज्यादा डार्क और ठंडी है। ये तो पूरी तरह से सूख चुकी है और मैं इसे चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये तो सच में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइंग है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया हो। आखिरकार क्या खो गया है? आखिरकार वो क्यों खो गया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे अब मैं कुछ भी कर लूं या फिर मुझे कुछ भी मिल जाए, पर इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब वो फिर से जोर जोर से चीखने लगता है और उमे मिया पर पागलों की तरह हमला करने लगता है। और हम देखते हैं उमे मिया उसे रोक भी नहीं रहा होता। तब साकुरा कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे जीतने के 100% चांसेस है, तो आखिरकार ये क्या चल रहा है? तो नीरे कहता है, इस तरह तो ये मारे जाएंगे। तो क्यूतारो कहता है, ओए तुम दोनों चुप कर जाओ और ध्यान से देखो। तब चोजी उमे मिया को मारते मारते थक चुका होता है। तब उमे मिया कहता है, चोजी माफ करना, मैं तुम पर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डेस्परेट हो। पर तब चोजी उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे मारने लगता है। पर अगर तुम इसी तरह अपनी निराशा में सब कुछ खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए चीजें हमेशा इतनी मुश्किल ही रहेंगी। तो चोजी उमे मिया को चुप कराने के लिए उसकी गर्दन को काट लेता है, पर उमे मिया फिर भी नहीं रुकता। चोजी सब कुछ ठीक है, जवाब तुम्हारे अंदर ही है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे एक मुक्का मारता है। क्या तुम्हें याद है जब बोफरिन और सिस्टरिन में लड़ाई हुई थी और सबको पता चला था कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बोफरिन और सिस्टरिन की लड़ाई के बाद सिस्टरिन वाले वापस जा रहे होते हैं और चोजी के दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तब चोजी कहता है, उमे मिया तुमसे लड़कर बहुत मजा आया, तो चलो फिर हम किसी और दिन फिर से लड़ेंगे। उस टाइम तुम्हारे पंचेस के अंदर वजन होता था और तुम उस टाइम आज से भी ज्यादा चमक रहे थे, पर अब
देखो तुम्हारे आसपास क्या है, आखिरकार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। और तब वो चोजी की तरफ बढ़ने लगता है, पर चोजी उसे दूर रहने के लिए कहता है और उसे एक लात मारता है। पर उमे मियाँ फिर भी उसके करीब आ रहा होता है। तब चोजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और तब उसके फेस को पकड़कर कहता है, याद करो चोजी, तुम्हें पहले क्या दिखाई देता था, क्योंकि तुम्हें बस उसी चीज की जरूरत है। तब यो उमे मियाँ को थैंक यू कहता है और उमे मियाँ चोजी को याद करने का कहकर उसके सिर पर अपना सिर जोर से मारता है, जिससे चोजी बेहोश हो जाता है और उसे सबके हंसते हुए चेहरे याद आते हैं। तब वो सोचता है, आखिरकार क्या चल रहा है, आखिरकार सभी लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? लगता है इन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे भी ऐसे मजे करने हैं। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तब आरिमा कहता है, चोजी आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? इस बिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे प्यार की जरूरत है। तुम्हारे अंदर तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं? अगर तुम हमारे लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को पहले काबू में रखना होगा। इससे मुझे याद आया कि आखिरकार हम लड़ने किससे जा रहे हैं। तब वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तब आरिमा कहता है, तो सच में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। तब वो लोग खुशी खुशी लड़ाई करने जाने लगते हैं और चोजी सोचता है, इसमें कितना ज्यादा मजा आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें हमेशा ऐसे मजेदार ही रहेंगी। और तब वो यो को आवाज लगाने लगता है, पर वो देखता है कि वो अकेला रह गया है और उसके पास उसके कोई दोस्त नहीं है। और तब वो सबको ढूंढने लगता है और तभी उसे यो दिखाई देता है। पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी हम देखते हैं उसकी पैरों की जमीन कांच की तरह टूट जाती है और वो नीचे गिरते हुए सोचता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? लगता है मैं एक सपना देख रहा हूँ, पर इसमें कितना मजा आ रहा है। तब यहाँ चोजी को होश आ जाता है और वो कहता है, यो आखिरकार तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो? अब मुझे याद आया, मैं तो उमे मियाँ के साथ की हुई लड़ाई हार चुका हूँ ना। यो तुम्हें पता है, मुझे अभी अभी हमारा पुराना सपना आया जिसमें हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तब मुझे समझ में आया कि जब सभी लोग खुश थे और मजे कर रहे थे तब मैं भी उनके साथ मजे कर रहा था। तो तुम्हें पता है, तुम्हें भी हंसना चाहिए। जिसे सुनकर यो शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चोजी कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हें क्या परेशानी है, पर फिर भी हम लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ने का डिसीजन ले लिया। तुम्हें इस तरह सबको हर्ट करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मैं ये देख सकता था कि सभी लोग तुमसे नफरत करें। मैं तुम्हें अपने सपनों को तोड़ने के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। तुम आखिरकार किस सपने की बात कर रहे हो? मैं चाहता था कि सभी लोग तुम्हें प्यार करें और इसलिए मैंने उस दिन वो किया। मैं जानता था कि वो गलत था, पर मैंने उस दिन फिर भी मुंह मोड़ लिया। पर अभी मुझे साकुरा के साथ लड़ाई करते हुए एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की है। सिस्टरिंग के मेंबर होने के नाते मुझे उस दिन तुम्हें रोकना चाहिए था और तुम्हें बताना चाहिए था कि मेरी फीलिंग्स क्या है। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मेरी ही गलतियों के कारण तुमसे वो छिन गया जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए था। मुझे माफ कर दो चोजी। यो तुम जानते हो, मुझे विश्वास था कि अगर मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा। ये सब कुछ ऐसा था जैसे कि मैं एक माउंटेन के ऊपर रखे हुए खजाने तक पहुंचना चाहता हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद बहुत सारी कूल चीजें होंगी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और जब मैं उस खजाने की पेटी के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि वो पूरी तरह से खाली था। मुझे तब कुछ फील नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं अंदर से खाली हो गया हूँ और ना ही मुझे पता था कि मुझे आगे कहाँ जाना है। मैंने उसके बाद जो भी किया उससे मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा अंदर से खाली महसूस होता रहा। मैं कुछ करना चाहता था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गलत क्या है, तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। पर उसके बाद एकदम से अंधेरा हो गया और मैंने सभी लोगों को इस चीज के लिए ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी टीम कमजोर है, जिस वजह से मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ और ना ही मजे कर पा रहा हूँ। मुझे लगा कि अगर टीम स्ट्रांग हो जाएगी तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे और उसके बाद मैं भी मजे कर पाऊंगा। तुमने मुझसे कुछ नहीं छीना यो, वो मैं था जिसने हर चीज को अपने आप से दूर कर दिया। मुझे याद है कि किस तरह मैं लोगों के साथ खुले दिल से हंसा करता था और मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा भी आता था। मैं हमेशा
हमेशा से आजाद था, पर मुझे कभी भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ और मैंने खुद ही उस आजादी को तोड़ दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अगर तुम ना होते तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। उमेमिया ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें वो फेस नहीं बनाने देना चाहिए था। मैं पहले शायद इस चेहरे को नहीं देखना चाहता था, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम काफी टाइम से ऐसा ही चेहरा बना रहे हो। ये सारी मेरी गलती है, पर फिर भी देखो तुमने हम सभी को जोड़ने की कोशिश की है, तो इसलिए ये सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। और तब यो रोने लगता है और चोजी कहता है, मुझे माफ कर दो यो, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना, मुझे माफ कर दो। और रोने लगता है। तब चोजी खड़ा हो जाता है और कहता है, शुक्रिया यो, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे इस चीज को खत्म करने दो, मैं इतना तो संभाल ही सकता हूँ। और तब वो उमेमिया के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे हरा दिया है, तो इसलिए मैं अब सिस्टरिन को छोड़कर जा रहा हूँ। अब से सिस्टरिन तुम्हारा हुआ, तो प्लीज सबका ख्याल रखना। तब यो भी अपनी जैकेट को उतारने लगता है। तब उमेमिया कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। वो तुम थे जिसने हमारी टीम्स को दांव पर लगाया था। मैं तो शुरू से कभी ये नहीं चाहता था और ना ही मैं अपनी टीम को बड़ा करना चाहता हूँ। ये टॉप बनना तो सच में बहुत ज्यादा सिरदर्दी वाली बात है। पर मेरे पास एक आइडिया है, चलो आज से हम सभी लोग दोस्त बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आज की फाइट हमारी एक गेट टुगेदर थी, तो इसलिए सभी लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम सभी लोगों को मजा आया ना? तब आरिमा कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? तब मिनोरू कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चोजी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो उमेमिया। चलो फिर आज सिर्फ बस इतना ही होना था। अब सभी लोग घर चले जाओ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगर एपिसोड को देख सकते हो।